हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबस के बारे में। 10th का सिलेबस, यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। तो हमेशा बोलते हैं कि आप जो है पढ़ाई कीजिए स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क नहीं कीजिए। स्मार्ट तरीका क्या होता है कि आप पहले उस चीज़ को समझिए, आपका नंबर का स्कोरिंग एरिया कहाँ से है, कहाँ से नंबर ज़्यादा आपका उठने का चांस है। जो एक टॉपर होता है वो सबसे पहले सिलेबस को समझता है कि सिलेबस आखिर क्या है, हमको क्या पढ़ना होगा, कहाँ से नंबर मेरा आएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, कहाँ से कितना नंबर आएगा, कितने नंबर का कहाँ से पूछेगा, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस चीज़ में कम टाइम देना चाहिए। ये सभी चीज़ के बारे में अगर पहले से आप डिटेल में समझ लेते हैं तो उम्मीद रखिए आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो आपको बोझ नहीं लगेगा पढ़ाई, तब आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, फुल 100 नंबर का। लेकिन ये जो है ये मातृभाषा है, तो इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है। इसमें कहानी हो गया, कविता हो गया, कहानी कविता हो गया, और कहानी कविता तो याद हो जाता है उसका हर एक क्वेश्चन। सबसे मेन होता है लेखक परिचय, और लेखक परिचय से ज़्यादा नंबर पूछता है, और लेखक परिचय से। और दूसरा नंबर इसमें जो पूछेगा आपका 60/60 और 40 के रेशियो का पूछता है। 60 और 40 रेशियो क्या है ये 60 और 40 रेशियो? 60 नंबर का आपका हिंदी में व्याकरण पूछेगा, और 40 नंबर जो है आपका लगभग में बताएं, एक अनुमानतः 60 होगा आपका व्याकरण और 40 होगा किताब से। तो आप सोचिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्याकरण है या किताब। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम व्याकरण पढ़ेंगे किताब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना दोनों चीज़ें ताकि नंबर भी उठाना है। तो इससे ज़्यादा क्या होता है कि वो फोकस किस पे रखना है, व्याकरण पे ज़्यादा। किस पे? व्याकरण पे। किताब को भी पढ़ना है और व्याकरण को भी। हर स्कूल में ट्यूशन में क्या होता है, किताब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, किताब को बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, लेकिन आपको व्याकरण नहीं पढ़ाता है और नंबर कट जाता है व्याकरण में। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ को लेकर चलना है, दोनों का महत्ता समान देना है। तो आपका हिंदी 100 नंबर का रहता है, 100 में 100 हिंदी में नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक मातृभाषा है, और यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ना कुछ लिखने में आ का मात्रा, हर्षी का मात्रा कुछ नहीं, इसीलिए कोई भी 100 में 100 नंबर इसमें नहीं देता है। हाँ, लेकिन 90 प्लस 95 इतना 99 तक चला जाएगा, 100 में 100 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है इसमें राइटिंग पे नंबर भी मिलता है। तो हिंदी में आपका नंबर उठ सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये मातृभाषा, इसको पढ़ने में आसानी होता है। दूसरा नंबर संस्कृत 100 नंबर का। तो संस्कृत में क्या है, कोई खास चीज़ नहीं है। पहले देखिए, पहले हम आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बता देंगे, फिर एक एक करके सिलेबस के बारे में भी समझाएंगे कि एक सिलेबस में जैसे संस्कृत में हुआ क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है, तो उसका अलग से हम बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सब्जेक्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अभी सिर्फ हम समझेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस हमारा क्या है, आखिर किस सब्जेक्ट में कितना नंबर का पूछता है, कौन चीज़ पढ़ना जरूरी है, कहाँ से ज़्यादा नंबर आता है, कहाँ से कम नंबर आता है। तो हिंदी में समझ में आ गया कि व्याकरण और क्या रहता है, किताब रहता है। किताब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है, कहानी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेखक परिचय रहता है। लेकिन अगर आपको नंबर ज़्यादा उठाना है तो सब पढ़ना होगा। क्या करना होगा? सब पढ़ना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हो गया 60 नंबर का हिंदी में व्याकरण हो गया, 40 नंबर लगभग क्या रहता है किताब से। तो देखिए, टॉपर बनना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि नंबर 500 नंबर आपको उठाना है। आप क्वेश्चन कितना नंबर का आता है, 1000 नंबर का। क्या 50-50 आप लोग नहीं चुन सकते हैं? अगर 50-50 नहीं चुन सकते तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस लाइए, हमको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को मारना है। क्या काहे मार सकते हैं, 100 को हम 50 को नहीं चुन सकते हैं। हम इतना पढ़ेंगे 100 में 100 मारने का क्षमता रख देंगे, आराम से मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100 को में 50 को मारना है, सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 60 नंबर का आपका व्याकरण से, 40 नंबर का आपका क्या रहेगा किताब से। संस्कृत में आपका 100 नंबर आएगा, इसमें व्याकरण रहता है और क्या रहेगा किताब से। संस्कृत में आपको सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पढ़ना तो संस्कृत है, लेकिन क्वेश्चन आंसर हिंदी में होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसलिए डरना तो है ही नहीं। कोई टीचर आपको कहानी अगर समझा दिया है, कोई टीचर अगर आपको कहानी समझा दिया है बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं, कहानी को खाली याद रखिएगा, कहानी को याद रखेंगे, हर क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आता है साइंस। साइंस में पूछता है 80 नंबर का। सर ये 80 नंबर का क्यों सब में 100 पूछ रहा है? क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल का नंबर जो है आपका, जो जहाँ जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको देगा। तो आप उस स्कूल में जो है बढ़िया से अपना बना के रखिएगा, ताकि वहाँ पर जो नंबर है आपके हिसाब से देगा, आप टीचर कैसा है,
आपका कैसा वहाँ पर बिहेव है उसके अनुसार वहाँ पर नंबर उठेगा। तो ये 20 नंबर का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। स्कूल का टीचर स्कूल पे आधारित है, स्कूल कैसा है एग्जाम पे आधारित है। ये 80 नंबर की बात करते हैं। साइंस में आपका टोटल होता है 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अब बताइए आप, हिंदी आसान या साइंस? साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़िएगा तब आप 80 नंबर उठाइएगा। हिंदी में आपको 1 किताब पढ़ना है, 2 किताब पढ़ना है, दोनों तो एक ही है लगभग, और उसमें 100 नंबर मिलेगा। तो फोकस कहाँ से रखना है? साइंस में आपको 80 नंबर का पूछेगा, 3 को पढ़ना है। फिर सोशल साइंस में आपको 4 को पढ़ना है। कौन कौन हो जाएगा? 4 को पढ़ना है। इसमें 3 को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें 4 को जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, और एगो हो जाएगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये 4 चीज़ पढ़ेंगे, 4 चीज़ पढ़िएगा। इसमें भी आपका 80 नंबर का आएगा। इसमें 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। फिर मैथ बिहार का ये राजा है। बिहारी को अगर मैथ में कोई हरा दे रहा है तो फिर उसको बिहारी होने से कोई मतलब नहीं है। हम बिहारी का मैथ कभी कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े, बचपन से मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैथ में हमारा हाथ कोई नहीं छू सकता है। तो मैथ और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100, कोई मायका लाल नहीं एक रोक देगा। 100 में 100 मिलता है, कोई रेटिंग नहीं इसमें। सोच लीजिए, इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? मैथ। ताकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फूल में फूल ला सकते हैं, और देता है। अगर आप सही से बनाए हैं ना, हर एक क्वेश्चन को सही से बनाया है, तो 100 में 100 देता है। इसमें कोई नंबर नहीं करता है। सोच लीजिए कौन सब्जेक्ट में महत्व हुआ? मैथ। अब आप ध्यान से देखिए, हिंदी अगर 100 नंबर का, संस्कृत 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का, तो 300 नंबर तो इधर हो गया। अब ये जो हम 8 दूनी 16 160 नंबर का पढ़ेंगे, 3 किताब इसमें पढ़ेंगे, 4 किताब इसमें, 4 3 7 किताब पढ़ेंगे, तब हमको 160 नंबर मिलेगा। और ये हम 3 किताब पढ़ के 300 नंबर ला रहे हैं। दिमाग को समझिएगा, पढ़ना क्या है हमको बढ़िया से। मैथ पे आपको ढेर फोकस रखना है, हिंदी पे ढेर फोकस रखना है, संस्कृत पे, इसमें फुल फोकस ही तीनों पे रखो। फिर बचा साइंस और सोशल साइंस। फिर इस ऐसा नहीं किसको छोड़ देना। टॉपर का ये कभी नियम नहीं होता कि छोड़ना नहीं है। बस जितना हम टाइम सबको दे रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम हिंदी, संस्कृत, मैथ में बढ़ा देंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया, यहाँ से नंबर हमको फुल मिलेगा, ज़्यादा नंबर का है। इसी अगर कोई इंसान यही 3 चीज़ पढ़ लिया तो पास हो गया, यही 3 चीज़ पढ़ लिया तो पास हो गया। अब साइंस और सोशल साइंस, इसमें कितना 8 दूनी 16 यानी कि 160 नंबर का पूछता है। 40 नंबर तो आपको मिल जाएगा कहाँ से? स्कूल से। तो ये आपका सिलेबस है, कितना नंबर से कहाँ से पूछता है। फिर आपको जो है ये क्लास 10 का सिलेबस है। फिर हम एक अलग से क्लास लाएंगे जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि आपको हिंदी में कौन कौन चीज़ पढ़ना है, हिंदी में कितना नंबर का आएगा, साइंस संस्कृत में क्या क्या, मतलब कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये सब चीज़ अगर आप बढ़िया से समझ रहे हैं ना, तो आपको नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि एक टॉपर का नियम होता है, वो चीज़ों को पहले समझता है, चीज़ों को समझता है, माइंड को समझता है कि हमको जो है पहले वो रणनीति तैयार करता है कि रणनीति क्या है। अब आप तलवार चलाने जरूर नहीं कर रहे हैं और युद्ध में उतर गए, क्या होगा? खत्म। तो आपको पहले तलवार चलाना सीखना है, तलवार चलाना सीखना है। तो तलवार, यहाँ तलवार का मतलब वही है कि पहले आपको सिलेबस के बारे में बढ़िया से, रणनीति के बारे में जानना है। पहले पूरा रणनीति तैयार कीजिए, बैठिए अपने क्लास में, एक अलग रूम में बैठिए आप, और उस रूम में बैठ करके आप अपना ड्रीम को फोकस कीजिए, हमको इतना लाना है और क्या क्या हमको पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। पहले पूरा एक रणनीति तैयार कीजिए और उसके बाद फिर मैदान में उतरिए। और यकीन मानिए, इसके बाद जब आप मैदान में उतरेंगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आपका हाथ छू ले, क्योंकि आप सब लोग डायरेक्ट उतरा है मैदान में और आप रणनीति के अनुसार उतरे हैं, आप एक ड्रीम को लेके उतरे हैं, आप एक सपना को लेकर के उतरे हैं। और बाकी लोग जो है डायरेक्ट उतर गया, किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन आप जो है एक नियम के अनुसार उतरे हैं, आप अनुशासन के अनुसार उतरे हैं, इसलिए आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये आपका पूरा सिलेबस है, देख लीजिए। अब अपने अनुसार से आप इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने अनुसार समझिए कि आपको टाइम किस में ज़्यादा देना है, कहाँ से आपको नंबर उठाना है। तो आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम।